जो लोग अपने यहाँ पे पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं, पेट्रोल पंप के लिए कैसे अप्लाई करें और क्या क्या प्रोसेस होता है उसके लिए, कैसे कैसे हमें क्या करना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कहते हैं 10th पास होना चाहिए, 21 साल से 60 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए, आपका ज़मीन अगर आपकी खुद की है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप NOC भी ले सकते हैं। ठीक है, आपका कितना लोअर अमाउंट पे करना पड़ता है स्टार्टिंग में, वैसे तो बता दूँ मैं, फॉर्म भरते टाइम 10,000 रुपये लगेंगे, लेकिन अभी मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस। चलो हम प्रोसेस पूरे देखते हैं, क्या क्या लगता है क्या क्या नहीं लगता है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इस तरह का हमारा पोर्टल खुल के आएगा जब हम क्या कहते हैं पेट्रोल पंप डीलर चेन.in पर जाएंगे। पेट्रोल पंप डीलर चेन.in पर जाएंगे तो आपको इस तरह से यूजर मैनुअल खुलेगा। अब मैं बता दूं कि इस समय मैं दिखा रहा हूं तो इस समय वैकेंसी नहीं निकली है। लास्ट वैकेंसी निकली थी वो तकरीबन कहते हैं 25/11/2018 में निकली थी, मतलब अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है। ठीक है, पेट्रोल पंप के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन अगर उस समय के हिसाब से कहते हैं निकलती तो यहाँ पे एक पोर्शन होता है जिसमें लिखा होता है रजिस्टर नाउ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक। ठीक है, कुछ इस तरह से खुला होता है, तो यहाँ पर क्लिक लिखा है ना, तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पेज खुल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पैन कार्ड डालना पड़ने के बाद आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड वो आपके ईमेल पे भेज दिया जाता है। और यहाँ पे आप ईमेल आईडी और वो पासवर्ड डालते और कैप्चा सबमिट करते, आपको कुछ इस तरह का आपको खुल के आता है। यहाँ पे लिख के आता है एप्लीकेंट, तो आपको इस तरह का एक पेज खुल के आता है। मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह का पेज खुल के आता है। जब इस तरह का आपको पेज खुल के आता है तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे कंपनी का नेम, आपको किस कंपनी का चाहिए पेट्रोल पंप, और यहाँ पे स्टेट। ठीक है, जब ये आप क्लिक भर लेते तो हमने भारत पेट्रोलियम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और हमारे पास क्या आता है RO मतलब है रूलर चाहिए आपको कि रेगुलर चाहिए। ठीक है, रेगुलर मतलब सामान आपको कहीं भी है। तो यहाँ पर लिखा है ओपनिंग, तो यहाँ पे हम व्यू डिटेल में जाएंगे। जब डिटेल में क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ खुल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से खुल के आएगा कि आपको कहाँ दिल्ली में है, तो आप जहाँ आपकी लोकेशन सही बैठती है तो आप वहाँ पे अपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करते जाइए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप कैटेगरी लॉटरी वाली है, ये सारी चीज़ें क्लिक हो गई। तो फिर आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। 40 मिनट में आपको क्या कहते हैं एक फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह से खुल के आएगा। तो ये हमारा यूजर मैनुअल है, इसको पढ़ के हम ये चीज़ जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया, यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल मतलब आप कहीं से भी ये पूरा क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा यूजर मैनुअल है। आपको पूरा मैनुअल मिल जाएगा। इधर जाएंगे आप, इधर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा, सॉरी इसको नहीं, यहाँ से ये लिखा है हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि मतलब कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा यूजर मैनुअल आप चेक कर सकते हैं। और मैंने बताया कि आपको 40 मिनट में भरना है। तो देखो, यूजर मैनुअल के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप इंडिविजुअल में कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में कर रहे हैं, ये आपको दोनों चीज़ें में कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 10,000 रुपये अगर रेगुलर में कर रहे हैं आप। अगर रेगुलर रूलर कर गए तो 8,000 रुपये लगते हैं। आप यहाँ पे सिंगल है, मैरिड है, तो ये सब चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। आपको कहते हैं जहाँ से आपने 10th पास किया है या डिग्रेशन, तो उसको करना पड़ेगा। ऐसे करके आप ये पूरा भरते आएंगे और यहाँ पे फाइनली आप है ना फोटो और सिग्नेचर भर सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर करने के बाद जब आप इस सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ये सबमिट हो जाएगा। सबसे पहले तो बता दूँ, दो टाइप के एक होते हैं सामान रिटेल आउटलेट और ग्रामीण रिटेल आउटलेट। सामान मैंने वही रेगुलर वाला बताया और एक रूरल वाला है। इसमें क्या होता है, अगर हाईवे पे आपका हाईवे शहरी क्षेत्रों में अगर आपके पास ज़मीन है, लोकेशन है, तो उसके लिए है वो कंपनी डिसाइड करती है कि उन्होंने क्या निकाला है। एक ग्रामीण वाला होता है। ग्रामीण में क्या होता है, जो हाईवे पे नहीं है और ग्रामीण में है तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है। आपको इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल बता देता रहा हूँ जो चीज़ें हैं। अब BDC साइट के आउटलेट के लिए
कुछ चीज़ों में छूट मिली है कंपनी की तरफ से। अब ये क्या होता है ये बता दूं कि देखो, एक होता कोडो, एक होता डोडो। जैसे ये चीज़ दी है तो ये क्या है कोडो, ये है डोडो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोडो में कंपनी आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कराती है। जैसे कंपनी आपको प्रोवाइड करती है टैंक, डिस्पेंसिंग यूनिट्स हैं, सैनिटाइजर ऑटोमेशन मशीन है, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसमें मतलब अधिकतर जो चीज़ें हैं उसमें जो कंपनी प्रोवाइड कराती है उसमें आपको फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। उसमें आपको लगती है, आपकी फ़ीस के बारे में बता दूँ। अगर आपका आरक्षण में आता है और आप कहते हैं जहाँ शहर में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ीस आपको ये है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो 3000 रुपये, इस कैटेगरी में 5000 रुपये, इस कैटेगरी में 10,000 रुपये। मतलब अगर कोई कैटेगरी शहर में है 10,000 रुपये लेंगे, अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं आरक्षण वाली कैटेगरी में। अगर आप ग्रामीण में है तो आपको मैक्सिमम 8,000 रुपये और ये आरक्षण वाली फीस है, ठीक है। अब बात कर रहा था मैं कि क्या है 15 लाख 30 लाख क्या बात कर रहा था। 15 लाख का क्या है, अगर ग्रामीण में है और आप क्या बी साइड DC साइड में आते हैं तो आपको ग्रामीण में 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 15 दिन का समय मिलेगा आपका कुछ हो जाने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद। और अगर आपको कहते हैं शहर में है तो 15 लाख रुपए, ठीक है, आपको देने होंगे, ठीक है। वहीं अगर आपको कोडो है, कोडो मतलब कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, तो अगर ग्रामीण का है तो आपको 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, दिख रहे हैं। और अगर शहर का है तो आपको 30 लाख रुपए 15 दिन के अंदर अंदर क्या है जमा करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्या कैंसिल कर दिया जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। तो ये होती है, आपको बता दिया कि इस पर कहते हैं हमेशा विज्ञापन निकलता है और फ्यूचर में जब भी विज्ञापन निकलेगा तो चल जाएगा आपको। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल न्यू अपडेट के लिए। धन्यवाद।